समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव फिरोजाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम में आए, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा G20 सम्मेलन में अपने भाषण में भारत की नेम प्लेट लगाने पर कहा कि यूपीए के नाम बदलकर इंडिया हो गया तो घबरा क्यों रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर क्वाड देश को बुलाने पर कहा कि यह विदेशियों को अपने यहाँ बुला रहे हैं, भारत की जनता पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घोसी में उपचुनाव में जीत पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से जनता अजी जा चुकी है, इसलिए अपना गुस्सा वोट कर जरिए निकाल रही है। चीन के राष्ट्रपति पर कहा कि चीनी सेना भारत में घुस रही है और अगर भारत सरकार ने आंखें दिखाकर बात नहीं की तो वह अरुणाचल पर कब्जा कर लेंगे। G20 सम्मेलन चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया और उसमें इंडिया की जगह भारत की तख्ती लगा कर दिया, इतनी जल्दी बदलाव क्यों? नहीं, कई बार जब लोग परेशान हो जाते हैं, किसी बात से डर जाते हैं, असामान्य बात करते हैं, भारत के या इंडिया के प्रधानमंत्री को तख्ती लगा के भारत की क्यों बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अब है पहले भी गठबंधन, पहले यूनाइटेड फ्रंट रहा, गवर्नमेंट रही, यूपीए रहा, इनका एनडीए है। तो अगर उस फ्रंट का नाम मान लीजिए यूपीए था, उसका नाम इंडिया अगर कर दिया है नाम एक साथ उसको, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम घबरा रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। घबराने की बात भी है, उन्हें लगता है 24 में सत्ता चली जाएगी, तो इसलिए सारी बातें करते हैं, लेकिन इससे देश के लोगों को कोई ध्यान हटने वाला नहीं। G20 के सम्मेलन में कोई विपक्ष का नेता नहीं देखा। ऐसा G20 का सम्मेलन कोई पॉलिटिकल सम्मेलन होता ही नहीं। G20 का सम्मेलन केवल राज्याध्यक्षों का सम्मेलन होता है, और जो देश की कोई आर्थिक और अन्य समस्याएं, हम बार्गेनिंग होती है ना, जी, भाई ये तुम हमें दे दो तो हम तुमसे ये दे लें, ये सौदेबाजी होती है उसमें। ये कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं होता। इससे कोई फायदा मिलेगा? आज तक किसी देश को कुछ नहीं फायदा मिला। हमारा तो 10-12 हज़ार करोड़ चला और गया इनकी स्वागत में और इसमें सब में, आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। दुनिया के किसी देश में ऐसे कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी पहले हो चुका है। 1 साल के लिए एक देश अध्यक्ष होता है। अब हिंदुस्तान था अध्यक्ष, तो मोदी जी होंगे ही स्वाभाविक प्रधानमंत्री। इससे पहले भी हमारा देश रह चुका है, इससे पहले भी सम्मेलन हो चुके हैं। दूसरे देशों में, लंका में हो चुका है, नेपाल में हो चुका है, सब में हो चुके हैं। नेपाल में तो नहीं, नेपाल देश नहीं, इसमें सम्मेलन पहले भी हो चुके हैं। तो कहीं लगा आपको कि इस तरह का कोई करता है? देश में कर्फ्यू हम लोग यहाँ इसलिए चले आए 4 दिन के लिए कि हमारे सामने हम लोग घर से नहीं निकल सकते 8, 9, 10 को। खान मार्केट बंद रहेगा, स्कूल सब बंद हैं, कॉलेजेस सारे के सारे बंद हैं। साउथ दिल्ली की जो मुख्य रोड हैं उन पर कोई आदमी अपने घर से आके निकल नहीं सकता है। तो वहाँ को ज़्यादातर लोग कोई वृंदावन में चले गए दर्शन करने, कोई कहीं चले गए, कोई द्वारका चले गए, सब चले गए। हम लोग अपने घर चले आए। बसपा ने, ओम प्रकाश राजभर ने आपके ऊपर तीखे व्यंग किए, आखिर ऐतिहासिक जीत हुई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, एक तो उत्तर प्रदेश के शासन से आम जनता आजे जा गई है। कोई आदमी ये नहीं समझता है कि वो सुरक्षित है। कब किसके यहाँ पुलिस आ जाए, किसका इनकाउंटर हो जाए, किसकी ज़मीन को कुर्क कर लिया जाए, किसके मकान को बुलडोज़र से गिरा दिया जाए। जब इतना दहशत का माहौल होता है तो जनता वक्त पड़ने पर अपना आक्रोश व्यक्त करती है वोट के जरिए। उसी में वही किया, 77 में वही किया था जनता ने, 24 में वही करेगी हिंदुस्तान की जनता। क्वाड देशों को आमंत्रण किया है गणतंत्र दिवस के लिए मोदी ने, और उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार किया, इतनी जल्दी क्यों? अब ये तो उनका दृष्टिकोण, वो समझते हैं कि बाहर के लोग आएंगे, हिंदुस्तान के लोगों पर उसका असर पड़ जाएगा। आते हैं तो कोई मदद तो करते नहीं, कुछ ले ही जाते हैं। अभी ये गए अमेरिका तो सौदा करे आए, फ्रांस गए तो सौदा करे आए हथियारों का। अब हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन सरकार बदल जाएगी, जांचें होंगी तो पता चलेगा कितना घपला कहाँ हुआ। और ये तो व्यापारी देश हैं, इनको लाभ नहीं होगा, आपको रत्ती भर कुछ भी सहयोग नहीं कर सकते।
चूँकि अमेरिका को, फ्रांस को, सबको लाभ हो रहा था। जिनके पड़े हुए हैं जहाज, सब कोई खरीदने वाला नहीं, जंग लग रही, हिंदुस्तान खरीद रहा है। चाइना नहीं आया, चाइना के राष्ट्रपति नहीं आए। चाइना के राष्ट्रपति आ ही नहीं सकते। वो जानते हैं कि यहाँ आएंगे तो लगता है यहाँ जो भी आता है, हमारे यहाँ के नेता लोग हैं, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, उन सबसे अपने को ऊपर समझते हैं। ये गलतफहमी है। छोटे देश से भी बड़ा नहीं, आजकल तो जो राज्याध्यक्ष है। तो चीन तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और सबसे ताकतवर देश भी है, अब अमेरिका से भी ज़्यादा। तो वो आए और यहाँ लोग उस पर आरोप और लगाए तो क्यों आए? दिक्कत ये है कि आप आया भी नहीं, खुश करने के लिए बोल भी नहीं रहे कुछ। हमारी ज़मीन को रोज़ाना चीन कब्जा कर रहा है और हमारी सरकार कह भी नहीं सकती, तब भी नहीं आ रहा है। तब भी वो कहता है कि नहीं, पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। और आप देख रहे हैं ना, अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने आंखें दिखा के बात न की तो किसी न किसी दिन अरुणाचल प्रदेश को कब्जे में कर लेगा, कब्जा कर लेगा। कर ही लिया, बहुत गांव बसा लिए, लेकिन कुछ नहीं। ये पाकिस्तान की बात करनी वोट के लिए और कुछ नहीं।